आदम, तेली कुम्हार, सोपच की रात, क्या ये जाति के लोग विद्वान नहीं होते हैं? ये जाति के लोग सलमान नहीं है? लेकिन तुलसीदास, तुलसी पाठक सकल गुण हीना, शुद्ध न सकल गुण ज्ञान प्रवीणा। विप्र मतलब ब्राह्मण होता है, वह चोर हो, बलात्कारी हो, लफंगा हो, गोलवलकर और सावरकर के नाजायज पुत्र, वैसे ग्रंथों को रक्षा करना चाहता है। आज भी उसके खून में वो गंदगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के बयान आते ही पूरे देश भर में जो है अफरा तफरी मच गया। आखिर क्या हुआ कि जिसको लेकर चंद्रशेखर के बातों से आज पूरे देश में खलबली क्यों मच गई? यह बात कहते हुए आज 30 वर्ष हो गए बावन मिश्राम का, लेकिन कभी खलमची नहीं बची। लेकिन शिक्षा मंत्री के कहते ही पूरे देश भर में जो है खलमची बच गई है। तो आखिर क्या हुआ जिसको लेकर जो है लगातार पूरे देश भर में इतनी बड़ी खलबली? सर सबसे पहले जानना चाहेंगे अपना परिचय बताएं सर। जी, मेरा नाम पुनीत बैठा हुआ और हम लोग जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले दिनों बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर साहब द्वारा जो सदियों से इस देश में छुआछूतवादी व्यवस्था बना करके और छुआछूतवादी ग्रंथ को रच करके इस भारत के समाज को जाति पाति में बांटा और यहाँ के बहुसंख्यक समाज को शिक्षा से वंचित रखा, ऐसे लिखे गए चौपाई को जो तुलसी पाठक ने अपने प्रसिद्ध रामचरितमानस ग्रंथ में लिखा था, जय वरनाधम तेली कुम्हारा, सुपच की रात कोल कलवारा, नारी मुई गिरी संपत्ति नासी, मूर मुराई होई सन्यासी, पूज्य विप्र सकल गुण हीना, शुद्ध न सकल गुण ज्ञान प्रवीणा। ये जो इस देश के बहुसंख्यक 85% शूद्र है, जिसको हिंदू धर्म शास्त्र में शूद्र कहा गया, जिसको भारत के संविधान में बाबा साहब ने ओबीसी कहा, तो ऐसे लोगों को शिक्षा से वंचित करने का जो ग्रंथ लिखा गया, इसका खुलासा चंद्रशेखर साहब जो बिहार के शिक्षा मंत्री है। ये जितने चौपाई आप बोल रहे हैं, इसका मीनिंग भी पता है आपको? किसी से बोलते जा रहे हैं आप? जी, मीनिंग पता है। जय वर्णाधम, वर्णाधम मतलब होता है वर्णों में नीच, अधम, तेली कुम्हार, सोपच की रात, क्या ये जाति के लोग विद्वान नहीं होते हैं? ये जाति के लोग सलमान नहीं है? लेकिन तुलसीदास, तुलसी पाठक स्पष्ट लिखता है, जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, सोपच की रात को कलवारा, यानी ये तमाम बैकवर्ड के लोगों को जातियों में अधम कहा है, नीच कहा है। पूज्य विप्र सकल गुण हीना, शुद्ध न सकल गुण ज्ञान प्रवीणा। विप्र मतलब ब्राह्मण होता है, वह चोर हो, बलात्कारी हो, लफंगा हो, गुंडा हो, बदमाश हो, फिर भी वो पूजनीय है। लेकिन कोई बैकवर्ड के लोग कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा सलमान हो, वेद प्रवीण हो, लेकिन वो आदर का पात्र नहीं हो सकता है। ये तुलसी पाठक अपने रामचरितमानस में लिखता है। हिंदी कविता, हिंदी प्रोफेसर के द्वारा कहा गया है कि जो ये कविता लिखी गई है उस समय का ये कविता है, ये रचना नहीं है, कविता इन्होंने रचा। नहीं, ये कविता नहीं है, ये रामचरितमानस का चौपाई है, ये कविता नहीं है। और आज भारत का समाज जो जात पात में बटा हुआ है और जिसके कारण ये देश कितना बार गुलाम हुआ, ये उन्हीं ग्रंथों के कारण गुलाम हुआ जिसमें इस देश के बहुसंख्यक समाज को पढ़ने लिखने से मना किया गया था, संपत्ति रखने से मना किया गया था। उन्हीं विभेदकारी ग्रंथों के कारण हमारा देश बार बार विदेशियों का गुलाम होता गया। और आज भी इस देश के गोलवलकर और सावरकर के नाजायज पुत्र वैसे ग्रंथों को रक्षा करना चाहता है। आज भी उसके खून में वो गंदगी खत्म नहीं हुई है, जो उसके पूर्वजों के खून में गंदगी थी, वो गंदगी आज भी उसके नाजायज बच्चों के खून में है। जो शिक्षा मंत्री के इस सही बयान के ऊपर वो इतना कुत्तों की तरह झोंक रहा है, भौंक रहा है और इस देश में बवाल खड़ा करना चाह रहा है। तो वैसे मैं सावरकर और गोवरकर के पुत्रों को कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि तुम में अगर थोड़ी भी ईमानदारी है तो वैसे ग्रंथों को तुम इस देश से मिटाओ, उसको जलाओ, उसको आग लगा करके जला दो, तब इस देश में समानता आएगा, भाईचारा आएगा और हमारा देश महान बनेगा।